सो हाँ, एक सिंपल तरीके से मुझे अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना पसंद है। मैं बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हूँ, रिलीजियसली स्पिरिचुअल हूँ। ज़्यादा प्राउड सिस्टर हूँ बिकॉज़ पलाश अब एक बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल डायरेक्टर बन गया है। मेरी मुलाकात ऐसे लोगों से हुई जिनके पास अ, अपने बच्चों की जान बचाने के लिए भी पैसे नहीं थे, तो ऐसे में मुझे लगा कि वो मेरी जवाबदारी है। जब मैंने गाना शुरू किया तभी मुझे एहसास हो गया था कि गाना गाना सिर्फ़ एक हॉबी ही नहीं है। जब मैं 2.5 साल की थी तब एक फैमिली फंक्शन में मेरी मम्मा को पता चला जब मैंने स्टेज पर जाकर गाया चल रही सजनी अब क्या सोचे कि मेरा रुझान सिंगिंग में है और फिर उन्होंने मुझे सिखाना शुरू किया। मैंने ट्रेनिंग ली। नमस्ते, मैं हूँ पलक मुच्छाल और आप मुझे देख रहे हैं punjabkesari.com। पंजाबकेसरी.com में आपका स्वागत है पलक जी। थैंक यू। हाँ पलक जी, इंदौर से मुंबई तक का सफ़र कैसा रहा आपका? इंदौर से मुंबई तक का सफ़र सपने जैसा रहा। बिल्कुल नहीं सोचा था कि इतना सारा प्यार मिलेगा एक नए शहर में। लेकिन मुंबई ने जिस तरह से मुझे अपनाया, जितना प्यार यहाँ के लोगों से मिला और इतनी जल्दी जिस सपने को लेकर मैं यहाँ पर आई थी वो पूरा हुआ, तो मैं यही कहूँगी कि सपने जैसा रहा है। आप एक नॉन म्यूज़िक बैकग्राउंड से हैं, संगीत की दुनिया में कदम कैसे रखा? मैं बिल्कुल ही कंप्लीटली नॉन म्यूज़िकल बैकग्राउंड से आती हूँ। मैं एक मारवाड़ी फैमिली को बिलॉन्ग करती हूँ और कोई भी फैमिली में पहले नहीं गाता था। लेकिन जब मैं 2.5 साल की थी तब एक फैमिली फंक्शन में मेरी मम्मा को पता चला जब मैंने स्टेज पर जाकर गाया चल रही सजनी अब क्या सोचे कि मेरा रुझान सिंगिंग में है और फिर उन्होंने मुझे सिखाना शुरू किया। मैंने ट्रेनिंग ली क्लासिकल म्यूज़िक में और तभी से मेरी सिंगिंग की जर्नी शुरू हुई। अच्छा, कोई गाना जो आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट रहा? जब भी मेरा कोई गाना आता है, जब जैसे पहला गाना रिलीज़ हुआ लापता एक था राइडर से, तो मुझे लगा कि ये मेरी लाइफ़ का टर्निंग पॉइंट है। फिर मुझे आशिकी 2 मिली, फिर मुझे लगा ये मेरी लाइफ़ का टर्निंग पॉइंट है। फिर उसके बाद भी जिस तरह के माइलस्टोन गाने चाहे वो प्रेम रतन धन पायो हो, कौन तुझे हो तो ऐसे बहुत सारे टर्निंग पॉइंट्स मेरी लाइफ़ में आए हैं। इनफैक्ट बहुत अमेज़िंग गाने मुझे अपने इस करियर में गाने को मिले। सेविंग लिटिल हर्ट्स क्या है, इसके बारे में भी बताइए। सेविंग लिटिल हार्ट्स मेरा मिशन है मेरे और मेरे भाई पलाश का जो हमने साथ में शुरू किया। सो जब मैं 7 साल की थी तब ये मिशन शुरू हुआ। मिशन के तहत मैं जब भी कॉन्सर्ट करती हूँ उसकी राशि पूरी हार्ट सर्जरीज़ के लिए जाती है और अब तक 3487 बच्चों की सर्जरीज़ हो चुकी हैं। 25 साल हो चुके हैं मेरे इस मिशन को और 400 से ज़्यादा बच्चे अभी भी वेटिंग लिस्ट में हैं जिनके लिए मैं लगातार प्रयास कर रही हूँ। तो मेरी जो सिंगिंग का मकसद है, जो मेरी लाइफ़ का सबसे बड़ा पर्पस है, वो है उन बच्चों की जान बचाना व्हिच इज़ सेविंग लिटिल हार्ट्स। तो गरीब बच्चों के लिए स्टेज शो भी करते हैं आप? हाँ जी। तो कारगिल युद्ध में जवानों के लिए पैसे जमा किए आपने, तो क्या स्टोरी है इसका? जब कारगिल वॉर हुआ तब बहुत सारे लोग आगे आ रहे थे मदद के लिए और मैं बहुत छोटी थी। मम्मा ने मुझे न्यूज़पेपर पढ़ के सुनाया और ये बताया तो मैंने उन्हें कहा कि मुझे भी उनकी मदद करनी है और फिर आस-पास की दुकानों पर जाकर मैंने ऐ मेरे वतन के लोगों सुना-सुना कर शॉपकीपर अंकल से कहा कि आपके पास जो भी कारगिल सोल्जर्स के लिए डोनेशन है वो प्लीज़ मुझे दीजिए। और ऐसा करते-करते मैंने 25,000 रुपए इकट्ठे कर लिए और तब मैं 6 साल की थी और एक 6 साल की बच्ची के लिए वो अपनी सिर्फ़ गायन के बलबूते कर पाना बहुत बड़ी बात थी। आप सोशल वर्कर हैं, समाज सेवा करने का थॉट आपके दिमाग में कहाँ से आया, कब आया? जब मैंने गाना शुरू किया तभी मुझे एहसास हो गया था कि गाना गाना सिर्फ़ एक हॉबी ही नहीं है, सिर्फ़ एक जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी हम बोलते हैं वो नहीं है बल्कि अ, इस टैलेंट से बहुत बड़े-बड़े काम हो सकते हैं। जब मैंने अपना मिशन शुरू किया वो भी मेरी आवाज़ की बदौलत ही किया, जब किसी भी कॉज़ के लिए गाया तो उसी के बदौलत गाया एंड जब आप किसी ऐसे पर्सन को देखते हो जिसके पास इतने साधन नहीं होते हैं। मेरी मुलाकात ऐसे लोगों से हुई जिनके पास अपने बच्चों की जान बचाने के लिए भी पैसे नहीं थे। तो ऐसे में मुझे लगा कि वो मेरी जवाबदारी है कि मैं उनके काम आऊँ और इसी भावना के साथ आई थिंक वो मिशन आज यहाँ तक पहुँच पाया है। आप खुद एक सिंगर है, आपकी फेवरेट सिंगर कौन है? मेरी फ़ेवरेट सिंगर मेरी आदर्श लता मंगेशकर जी हैं। अच्छा, अपने भाई पलक जी के बारे में, एज डायरेक्टर वो कर रहे हैं, तो हाँ जी। उनको आपका क्या सपोर्ट रहता है? मैं बहुत ही ज़्यादा प्राउड सिस्टर हूँ बिकॉज़ पलाश अब एक बहुत ही अच्छा
सक्सेसफुल डायरेक्टर बन गया है। उसकी फ़िल्म्स बहुत पसंद की जाती है। मुझे बहुत खुशी है कि वो रियलिस्टिक टॉपिक्स पर फ़िल्म्स बनाता है, इम्पोर्टेंट मैसेजेस के साथ फ़िल्म्स बनाता है। और मेरा कंट्रीब्यूशन तो उसके कार्यों में कुछ भी नहीं होता, लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन मेरे मिशन में, हमारा जो मिशन है उसमें बहुत है। मेरा हर एक कॉन्सर्ट जब होता है वो हमेशा मेरे साथ होता है, और मैं उसकी फ़िल्म्स के लिए गाती हूँ। बस यही कंट्रीब्यूशन है। आप में ना मैम अध्यात्म भी झलकता है, हुँ, हुँ। जैसे ये सेवा करना है तो ये भी एक अध्यात्म का ही वे है। तो यस। अध्यात्म में भी आप क्या कहना चाहेंगे? भक्ति, पूजा पाठ? मैं बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हूँ, रिलीजियसली स्पिरिचुअल हूँ। मैं भगवान के रास्ते पर चलने को सबसे ज़्यादा महत्व देती हूँ अपने जीवन में। मेरे जो मूल्य हैं, जो मेरी सीख हैं, वो बहुत ज़्यादा मेरे लिए मायने रखती हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे जीवन में जो भी कार्य हो वो भगवान ने जो मुझे जीवन दिया है उस जीवन को साकार करने के लिए ही हो। और भक्ति मेरे लिए मानव सेवा है, और जो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ पूरी पूरी ईमानदारी के साथ करूँ। आने वाली 30 तारीख को आपका बर्थडे है, हुँ। क्या कुछ खास रहेगा उस दिन? सो बर्थडे के दिन हर साल मैं समय फैमिली के साथ बिताती हूँ, मैं मंदिर जाती हूँ, कुछ बच्चों से भी मिलती हूँ। फिर उसके बाद मैं पूरा समय अपनी फैमिली के साथ जो जान-पहचान के लोग हैं उनके साथ मनाती हूँ। कुछ बच्चे हैं जो मुझसे मिलने आते हैं मेरी वेटिंग लिस्ट के, उनसे मिलती हूँ। सो हाँ, एक सिंपल तरीके से मुझे अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना पसंद है। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा लगा।